अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज ब्रेड पकौड़ा बन रहा था किचन में। मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ एज अ व्लॉग, आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगा। तो बच्चों ने फरमाइश कर दी थी मामा से कि ब्रेड पकौड़ा बना के दें। तो मामा कैसे रह सकती हैं, नानो दादो जो हैं घर के अंदर, उनकी एक तो खासियत होती है कि छोटी से छोटी फरमाइश भी वो अपने पोते पोतियों की, नवासे नवासियों की पूरी करते हैं। तो बस ये कुछ मामा ने चीज़ें अरेंज कर दी थी, साथ आलू बॉयल होने के लिए रख दिए। माँओं के दम से ही घरों में रौनक होती है। अल्लाह ताला हर किसी की वालदा को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। आलू बॉयल हो गए थे और हम इसे कर रहे हैं मैश, साथ हो रही हैं सब्ज़ मिर्चें, उनको बारीक सा चॉप कर रहे हैं। मैंने इस रेसिपी में कुछ भी मेंशन नहीं किया क्योंकि एक तो ये रेसिपी नहीं है, प्रॉपर एक व्लॉग है, और दूसरा ये कि हमारी माशाल्लाह से पंजाबी माएँ, इनकी हर चीज़ इनके हिसाब और अंदाजे से होती है और वही परफेक्ट होती है। तो इस रेसिपी में आप लोग देखेंगे वीडियो के अंदर कि मामा भी हर चीज़ अपने हिसाब और अंदाजे से डाल रही हैं। और यकीन करें कि इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनी। फ़र्स्ट टाइम हम ये बना रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे घर में पहले कभी भी ब्रेड पकौड़ा नहीं बना, ये हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। और जी व्लॉग में समझ ही नहीं आता कि इंसान क्या बोले, क्या बातें करे। रेसिपी में तो बड़ा कुछ होता है बताने के लिए, मेरे पास सिर्फ इतना ही ना अब बताने के लिए है कि मेरा नाम है आयमा और मुझे खाना पकाने का बहुत शौक़ है। तो ये मामा ने इसके अंदर ऐड कर दिया था नमक और चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स जी मामा की बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर होता है। मैं कहती हूँ कि ये तो मामा का कोई ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये गरम मसाला चला गया था, इसके अंदर हल्दी पाउडर नहीं ऐड हुआ। सोया सॉस मम्मा ने डाल दी। मम्मा ने कभी भी आलू का मिक्सचर बनाना हो ना तो उसके अंदर मम्मा कभी हल्दी पाउडर नहीं डालती। और ये जी इसके अंदर चली गई चिली गार्लिक सॉस नेशनल की। मम्मा नेशनल के बहुत सारे मसाले, नेशनल का केचप, नेशनल की चिली गार्लिक सॉस ये यूज़ करती हैं। और बस यही स्पाइसेस थे जो इसके अंदर गए थे। और इसके बाद धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ था वो मम्मा ने डाल दिया। और साथ ही जो सब्ज़ मिर्चें चॉप की थी वो भी इसके अंदर हमने डाल दी हैं। जब इस तरह से कोई भी चीज़ बना रहे हो तो हम बिल्कुल भी एस्थेटिक्स का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि पता होता है ना कि बर्तन खुद धोने हैं, तो इस वजह से फिर गंदे भी थोड़े ही करते हैं। और ये यहाँ पे मम्मा इसको मिक्स कर रही थी। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट की है कि हमारी जो देसी रेसिपीज़ होती हैं ना, इसके अंदर वेरिएशन करने की बड़ी गुंजाइश मौजूद होती है। अगर कोई चीज़ स्किप भी होगी उसकी जगह कुछ और डाल दो, टेस्ट बन जाता है। ये नहीं है कि बस जी अगर ये चीज़ नहीं है तो ये रेसिपी बन ही नहीं सकती, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो पिस अवेलेबल चीज़ों के अंदर से ही हम बना लेते हैं। तो इसका जो बैटर था वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये हमने मैदा ले लिया था, वैसे बेसन में बनता है लेकिन यहाँ पे मामा कही थी कि इसको मैदे में बनाएंगे आज हम। और ये सफ़ेद तिल थे। वही बात ना कि अगर बेसन नहीं है तो मैदे से काम चला लो। तो ये बस इस तरह ही हमारी देसी रेसिपीज़ होती हैं और इसीलिए शायद हर घर का जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और इसके अंदर भी वही थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए थे। ये नमक इसमें डाल दिया और साथ इसके अंदर ऑरिगेनो डाला था। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के ना कॉर्न स्टार्च के डाले थे, जिसको हम कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं। वैसे वो होता कॉर्न स्टार्च है। तो ये 3 टेबल स्पून मैंने उसके डाल दिए थे। साथ ये ऑरिगेनो थोड़ा सा बस डाल देंगे। ये जो इस तरह का हम बैटर बनाते हैं इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेना, नमक, सुरख मिर्च, ऑरिगेनो, पार्सले, ये वो, तो उससे भी एक फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। थोड़ी सी मम्मा ने चीनी डाली थी और सुरख मिर्च पाउडर, और इसको हम बैटर बना लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी ना, बहुत पतली रखनी है, नॉर्मल सी रखनी है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो बैटर है ब्रेड के ऊपर बस ठहर जाए, इतना पतला या रनी भी ना हो। और बस ये हमारा बैटर जो है ये रेडी हो जाएगा। ये जब आपने बनाने लगना है ना उसी टाइम पे आपने ये बैटर रेडी करना है। साथ हमने प्याज और टमाटर चॉप किए हुए थे, वो मामा ने इसके अंदर डाल दिए। ये ज़रूरी नहीं है, ये वही बात कि ये भी एक वेरिएशन है। तो टमाटर तो बिल्कुल ही एक वेरिएशन थी इसके अंदर, लेकिन हमने डाल दी टेस्ट के लिए और टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और ये ब्रेड के ऊपर इस तरीके से आपने जो हमेज़ा बना था आलू का वो आपने लगा लेना है। पहले मामा इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन अब मम्मा बहुत दिल से इन्वॉल्व होती है। मोस्टली रेसिपीज़ होती ही मामा की हैं। तो पहले मामा कहती थी कि टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी बस खाना लगा दो। तो जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि पहले हम रेसिपीज़ नहीं बनाते थे, हम जस्ट जो बना बनाया खाना है उसको प्रेजेंटेशन और वो उन चीज़ों को ही हम दिखा पाते थे। तो ये देख लें, इस तरीके से आपने ब्रेड पे लगा के तो इसको सेंटर से कट कर लेना। इसके 3 भी पार्ट कर सकते हैं आप, यानी कि 3 जगहों से भी कट कर सकते हैं, 3 स्लाइस बन जाएंगे, लेकिन हमने 2 स्लाइस बनाए हैं। ये इस तरीके से आपने सेंटर से इसको कट कर लेना है।
अक्सर लोग इंस्टाग्राम पे डीएम किया होता है उन्होंने, और वो ये पूछ रहे होते हैं कि आप लोग इतना सारा खाना बनाते हैं तो ये खाता कौन है। तो उनको मैं आंसर कर दूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह से मेहमान नवाजी भी बहुत है हमारे घर में, और फैमिली भी माशाल्लाह से बड़ी है, और स्कूल गोइंग बच्चे हैं। तो जब बच्चों का लंच भी जाना हो और कुछ मेहमान हो और घर फैमिली भी बड़ी हो तो खाना माशाल्लाह से ज़्यादा ही बनता है। तो यहाँ पे बटर के अंदर एक अंडा डाल दिया था, जब हम इसको फ्राई करने लगे थे उस टाइम पे हमने ऐड करना है, पहले ऐड नहीं किया था। और यहाँ पे साथ ही ब्रेड क्रम्स रख लिए थे। अब हम एक एक स्लाइस को पहले बैटर में कोट करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, और दैन इसको रख देंगे हम फ्राई होने के लिए। तो जी हमारे घर के अंदर दावतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्सर जो आप लोग देखते हैं कि स्प्रेड लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, या डाइनिंग टेबल की वीडियोस होती हैं, तो वो दावतों की होती हैं। वो कोई ना कोई दावत की गई होती है जिसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा खाना बना होता है, और वो इस वजह से आप लोगों को लगता है। तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई खाना वेस्ट हो रहा है या कुछ। तो जिन लोगों को बड़े क्यूरियस थे, ये क्वेश्चन कर रहे थे बार बार, तो उनके लिए मैं आंसर कर दूँ। तो ये जी हम लोग साथ साथ अब चाय की भी तैयारी होने लग गई है, साथ ये फ्राई होंगे, साथ चाय बनेगी, और फिर सब मिलके बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। और ये मैंने कबाब बना लिए थे अपने लिए, यानी कि उसी अमेज़े के आलू वाले मिक्सचर के कबाब बना लिए थे, क्योंकि मैंने ये ब्रेड नहीं लेनी थी। तो अच्छा, अब इसमें से मामा ने कुछ ब्रेड पकौड़ा बनाया था और कुछ स्लाइस सिंपली बैटर के अंदर डिप करके ना, तो वो फ्राई किए थे। जिन बच्चों को, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो फिर स्पाइसी नहीं खाते, तो वो इस तरह से मामा ने उनको दिया, और वो भी बच्चों ने बहुत शौक से खाया था। और ये हम इसको टर्न कर रहे हैं, और ये बहुत क्रिस्पी बने थे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। मैंने ये बेसन में कभी भी नहीं खाए हुए, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फ़र्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये मैदे में बनाए, मैदे वाला बैटर बनाया था, तो ये वाकई बहुत क्रिस्पी बने थे। अंदर से बहुत सॉफ्ट और ऊपर से बहुत क्रंची और क्रिस्पी इनका क्रस्ट था। और मेरी तरफ से ये रेसिपी 10/10 है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं मामा को बताऊंगी कि फिर आप लोगों के जो भी फीडबैक होंगे वो ज़रूर मामा के साथ भी शेयर करूँगी। नेक्स्ट डे बच्चों का जो स्कूल लंच था उसके अंदर भी ये ब्रेड पकौड़ा ही गया था। तो ये आप लोग देख लें, वाकई में बहुत ज़्यादा, यानी कि वो ढीले ढीले होते हैं ना, वो टोस्ट बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल क्रंची था। यहाँ पे मैंने आवाज़ बंद कर दी, वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दिया, तो शायद आप लोग सुन पाते। और ये साथ जो मैंने कबाब बनाए थे वो हम फ्राई कर रहे थे, और उसके साथ ही बन रही थी यहाँ पे चाय। तो बस ये मोमेंट्स होते हैं, ये हमने बस इकट्ठे थोड़े से स्पेंड करने हैं, सब ने चाय पीनी है, थोड़ा सा स्नैकिंग हो जाएगी, और उसके बाद फिर बच्चों का ट्यूशन, कारी साहब और ये वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक थी ब्रेड पकौड़ा की। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। और साथ इसमें जो मैंने आपको बताया था ना कि सिंपल बैटर के अंदर टोस्ट बनाए मम्मा ने, वो भी साथ ही यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम बनाई थी ये रेसिपी, और बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रही थी। तो इसलिए जब आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो बस जी अपनी मम्मा को किचन में बुला लीजिएगा, और उनके हिसाब और अंदाज़ों से सारे स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। और बाकी जो मेथड है वो आपने यही वाला फॉलो करके इस रेसिपी को बनाना है, और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और आप लोग जो भी फीडबैक देंगे मम्मा से भी ज़रूर शेयर करूँगी। था आज का छोटा सा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।